हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के 2011 से 2020 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सब क्वेश्चन को हम आंसर करने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से आपको टोटल क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, आपको मात्र 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर वीडियो को स्किप कर दिए, अगर नहीं पूरा देखे तो आप क्वेश्चन आपका छूट सकता है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन आपको एकदम फिक्स है कि लड़ेगा, इसी में से लड़ेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। ठीक है, हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। दूसरा क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिए जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो जल का पहले सूत्र क्या होता है? H2O। H कैगो है? 2 गो है। O कैगो है? 1 गो है। तो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। आगे क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होता है। ठीक है, 7 आवर्त होता है। आगे है सिलिका क्या है? सिलिका चाहे सिलिकॉन, सिलिका उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि OH का क्रियाशील मूलक है, तो OH किसका क्रियाशील मूलक होता है? अल्कोहल का होता है। क्या होता है? अल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन बना रहता है वो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधा करते हैं, तो इसलिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी को कहते हैं एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के टूटने से, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका आंसर आप लोग टिक कीजिएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल। 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि मानव हृदय कितने कोष्ठ से बना होता है? तो इसका आंसर मारिएगा कि मानव जो कोष्ठ होते हैं मानव हृदय 4 कोष्ठों से बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 120 mmHg हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ता में होता है। किस में होता है? पत्ता में। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन को। आगे है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? तो अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin I/sin R। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आगे है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो फ्यूज बोला है ना, तो फ्यूज ऊष्मीय, अगर विद्युत घंटी बोलता तो चुंबकीय मारते। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए V = IR होता है, चाहे R = V/I। इसको R बराबर निकालेंगे तो V/, क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। आगे है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो देखिए डायनेमो से दिष्ट धारा भी प्राप्त किया जाता है, प्रत्यावर्ती भी, यानी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, साफ जल में। देखिए 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ मारिएगा। और अगर कहेगा मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो इसको गंदा मारिएगा। ठीक है, मलेरिया कहेगा तो गंदा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। आगे देखिए पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किस में होती है? यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं होता है। आगे क्वेश्चन में है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो उत्तल लेंस को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आगे क्वेश्चन है समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी कितना होती है? आंसर मारिएगा
सॉरी हम भी गलती कर दिए। इसका 25 सेंटीमीटर मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? 26 होती है। लोहे की परमाणु संख्या 26। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? क्षारक करेगा। क्षारक का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। टोटल कै वर्ग होते हैं? 18 वर्ग। आगे है कि CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है? IR² नहीं करता है, बाकी सब फार्मूला होता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत बढ़ जाता है। विद्युत धारा का मान अगर कहेगा तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, अगर प्रतिरोध का मान कहेगा तो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है, पीछे भी बताया नाभिकीय ऊर्जा, सब जैव मात्रा का उदाहरण है, नाभिकीय नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। जल में क्या है? विलेय है, तो यह तत्व हो सकता है। तो जल में कौन घुलनशील होता है जी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, तो हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या बंधन होता है? तो C2 एथेन है ना जी। बनाइए इसका संरचना, 1 2 3 4 5 6। देखिए H 2 गो और 6 गो हाइड्रोजन हो गया। देखिए कै गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो बॉन्ड है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होती है? मतलब परमाणुओं की संख्या बता रहा है ऑक्सीजन के, तो जो ओजोन परत का सूत्र होता है वो O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के कै गो होता है? 3 गो होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। वृक्क तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। वृक्क जो करता है वो मूत्र का उत्सर्जन करने में सहायक होता है। आगे देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो दो तंत्रिका के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स नहीं पूछेगा तो मार दीजिएगा सिनेप्टिक दरार। आगे है कि पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण। आगे है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता होती है? तो सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से होती है, ठीक है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि सिंगल बॉन्ड COOH की अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे बोला जाता है, तो अम्ल मार दीजिएगा, ठीक है। क्या मारना है? अम्ल। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है? तो डिक्टियोजोम से। किससे मारिएगा? डिक्टियोजोम, ठीक है, डिक्टियोजोम से। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन, तीसरा के ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कमी के कारण रोग होता है, तो इंसुलिन के कमी के जो कारण रोग होता है वो क्या होता है? मधुमेह, चिनिया रोग जिसको कहते हैं, मधुमेह होता है।
आगे है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है जी? वाट। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन का। आगे की नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका यूरेनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे से निकाला जाता है? तो लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। कहीं कहीं लाइकेन नहीं देता है ना, तो लीचेन मारिएगा। कौन सा पौधा? लीचेन। आगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? इसका एक आंसर हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन में कि देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7। ठीक है, कितना होता है? 7। आगे है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। NaHCO3। आगे देखिए, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो पहले HCl है ना जी, तो 3:1 होता है। कितना होता है? एक्वारेजिया 3:1। आगे है कि द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? इसका आंसर थी ऑप्शन दिया है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। द्विखंडन क्या होता है? सभी में होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। आगे है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में, कहीं कहीं फिलोपियन ट्यूब लिखता है। आगे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो लेंस में आवर्धन V/U होता है, अगर दर्पण में कहेगा तो -V/U। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तब फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है F = R/T। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा का। क्या चीज़ का किया जाता है? नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होती है? 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है? तो आँख के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम गलती हो गया, रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। एक स्वस्थ आँख की दूरी दूरबिंदु होती है। तो दूरबिंदु अनंत होता है, दूरी नहीं, दूरबिंदु। ठीक है, दूरबिंदु क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के लिए इनमें से कोई नहीं, वो तो जीव से प्राप्त होता है। क्या होता है? जीव से प्राप्त होता है। आगे है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। कौन की थी? फैराडे ने। आगे क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देखता है तो यानी उसको क्या हुआ है? दूरदृष्टि दोष हुआ है। यानी देखिए, निकट नहीं देख पाता है तो यानी निकट दृष्टि दोष हुआ होगा तो निकटे का दिखाई देगा, दूरदृष्टि दोष हुआ है तो दूर के दिखाई देता है। आगे देखिए क्वेश्चन, CaCO3 रिएक्शन साइन CaO + CO2 किस प्रकार के समीकरण है? तो वियोजन है। वियोजन कैसे? जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन कहते हैं। आगे देखिए, शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक
चूना पत्थर, खड़िया, प्लास्टर और पेरिस। प्लास्टर और पेरिस है क्योंकि सबका CaCO3 होता है फार्मूला सबका, चाहे खड़िया का हो CaCO3 ठीक, सबका होता है, बाकी प्लास्टर और पेरिस का नहीं होता है, तो अलग हो गया प्लास्टर और पेरिस। निम्नलिखित में से पीएच मान का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक का देगा 13, क्योंकि 7 उदासीन, इस 7 से कम है तो अम्ल। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? तो देखिए अधातु कहेगा ना, द्रव अवस्था में कहेगा तब ब्रोमीन होगा, अगर धातु कहेगा द्रव कहेगा तब पारा होगा। सीसा और टिन का मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। आगे देखिए क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। O2 होता है तो O डबल बॉन्ड होता है इसमें। आगे देखिए, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता किसे कहते हैं जी? तो उपभोक्ता जो क्या होता है? दूसरे को भोजन को ग्रहण करता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, जंगली जानवर। ये क्या हो? दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है, जंगली जानवर। आगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की जो विधि है उसको मृतजीवी है। क्या है? मृतजीवी। आगे है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। मानव में डायलिसिस की थैली क्या है? तो नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस की थैली किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? नेफ्रॉन को। आगे देखिए, डायलिसिस का मतलब होता है आत्मघाती थैली। आगे क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो होता है फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूल द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से इसका, कि निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपघटित होने वाला जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते। क्या होगा? पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ है, तो इसका हो जाएगा सूखे घास पत्ते। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या है? तो क्या होता है? V बराबर IR, चाहे R बराबर V बटे I। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R बराबर V बटे का हो जाएगा, I हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन फेज से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो देखिए 100 वाट का बल्ब है ना, 220 वोल्ट के धारा से जा रहा है, मेन फेज से जोड़ा जाता है, तो यानी P का मान दे दिया है 100 वाट और V बराबर दे दिया है 250 वोल्ट। तो P बराबर V है, एक फार्मूला होता है। तो देखिए P के जगह 100 बैठा दीजिए बराबर V के जगह 250 बैठा दीजिए और I के I। तो देखिए यहाँ इधर बनाते हैं तो I 100 बटा में 250 हो जाएगा अब बराबर I हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटाइए 5 दूनी के 10 और 5 पचे 25, यानी I बराबर हो जाएगा 2/5। भागा दीजिएगा तो 0.4 एम्पियर हो जाएगा। 5 से भागा दीजिए 5 के बीच 0.4 एम्पियर। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित होती है, तो विद्युत फ्यूज जो आधारित होती है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, विद्युत घंटी कहेगा तो चुंबकीय। आगे है क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आगे क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो जीव द्रव्यमान बोला है ना, इसमें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आगे है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी जाके विद्युत उत्पन्न होगा पवन से। आगे है
कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 और O2। ठीक है, NO2 और O2, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया या अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? तो निम्नलिखित में से देखिए बी ऑप्शन सही है, Na2CO3 × 10H2O किसका होता है? धोवन सोडा का सूत्र होता है, धोवन सोडा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगर लिथियम नहीं दिया रहेगा तो सोडियम मारिएगा, सोडियम नहीं दिया रहेगा तो पोटेशियम मारिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो 3 आबंध एल्काइन में होते हैं, एल्काइन। तो एल्काइन कौन हो जाएगा? एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कार्बन परमाणु के दुगना से 2 कम। कार्बन परमाणु के जो कार्बन का जितना परमाणु होगा वो हाइड्रोजन परमाणु के कार्बन के दुगना से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो देखिए कौन है? C3H4, यही आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए C3H 3 दूनी के 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा ना जी, 4 बचेगा। तो यही क्या होगा? 3 आबंध होगा। एल्काइन में चूँकि ट्रिपल बॉन्ड होता है। आगे है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिल बोला है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्बोनिल का ए यानी CHO। कार्बोनिल कहिए चाहे एल्डिहाइड कहिए, दोनों एक ही होता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अभिक्रियाशील तत्व क्या है? कॉपर है। क्या है? कॉपर। आगे क्वेश्चन है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। आगे है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। आगे है क्वेश्चन कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख है वो क्या है? समृद्धि अंग है। क्या है? समृद्धि अंग, समृद्धि अंग। आगे देखिए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो है वो क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। इसका आंसर हो जाएगा सी। भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन, ए हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी जंतु क्या है? जो दोनों तरफ रह सके। तो केंचुआ है, पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। आगे देखिए कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? कुआं है। भूमि पर भूमिगत जल, भूमि के अंदर जल का उदाहरण क्या है? कुआं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। समय दिया है ना जी, देखिए समय कितना दिया है? T बराबर हम लिख सकते हैं 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकंड। और Q बराबर कितना कूलम आवेश? 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो I बराबर क्या होता है? Q/T होता है ना। तो Q कितना है? 120 और बटा में T कितना है? 60 है। 60 से कटा दीजिए, 60 दूनी 120 कितना होगा? 2 एम्पियर की धारा। आगे देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन की परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो की जाती है वो ए मीटर से की जाती है। किससे की जाती है? ए मीटर से। आगे देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। आगे क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। किस में नहीं होता है? कुंडली में। आगे है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा या तुतिया। तो नीला थोथा या तुतिया का जो कह रहा है कि रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CuSO4 × 5H2O होता है। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो देखिए लवण जो है वो
क्या है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट है, ये सब ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। OH लग गया तो क्षारक, OH लग गया तो क्षारक हो गया। जो क्षारक क्या करता है, जल में घुलकर OH- आयन का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन है नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 होते हैं। देखिए नाइट्रोजन का ऐसे बनता है बॉन्ड, N2 होता है ना जी, ऐसे बॉन्ड बनता है, 3 होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन संपदा का उदाहरण क्या है? लकड़ी है। वन संपदा का उदाहरण क्या है? लकड़ी। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। अगला क्वेश्चन देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल से मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A यानी कि पीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीला हो जाता है। आगे देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश भी, और इनमें से सभी। तो सब पर नहीं मारना है, इनमें से डी पर मारना है, सभी पर। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, चिनिया रोग हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध, इसका हो गया टोटल कितना हुआ? ठीक, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण। आगे है निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होगा इसका आंसर हो जाएगा A DDT हो जाएगा। ठीक, क्लोरोफिल वर्णा का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब में 220 वोल्ट भी दिया है 220 से, ठीक, 2 एम्पियर की विद्युत धारा यानी I दिया हुआ है 2 एम्पियर, विद्युत धारा मतलब I। तब पूछ रहा है प्रतिरोध R पूछा रहा है ना, तब V बराबर IR होता है। चाहे एक और फार्मूला होता है R बराबर V/I होता है, V/I। V का मान 220 बैठा देंगे और I का मान 2 बैठा देंगे, कटा देंगे, 110 बार में कट जाएगा, यानी 110 ओम हो जाएगा। आगे देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो sin I/sin R, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन में देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन में है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आगे है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल कहे चाहे एल्डिहाइड कहे, CHO होता है, ठीक, CHO। आगे क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल चाहे कहे चाहे एथेनॉल कहे, दोनों का एक ही होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक जिसमें क्या हो, धातु भी हो अधातु भी हो, CaCl2 हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह है, तो शून्य समूह कौन होगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, शून्य समूह का तत्व कार्बन डाइऑक्साइड। इसका तो दिखाई दे रहा है जी। आगे है कि मीथेन कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन का CH4 होता है ना, तो C 1 2 3 4 यानी 4 गो सहसंयोजक बंधन होते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
आगे देखिए विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव, आंसर हो जाएगा इसका विद्युत धारा, इसका जो विद्युत फ्यूज है ना जी, तो विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है, उष्मीय प्रभाव पर करता है। किस पर करता है, उष्मीय प्रभाव पर। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है R बराबर V/I, R बराबर V/I होता है। आगे क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बैटरी से जो प्राप्त की जाती है दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है, दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण, बहुत बार बता दिए। आगे है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। आगे है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। आगे है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है। तो V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, कार्य बटे आवेश। तो V बराबर हो जाएगा कार्य का SI मात्रक जूल और C का कूलम, यानी जूल प्रति कूलम। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, 1 जूल प्रति कूलम। आगे है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी। आगे है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है, चांदी होता है, Ag को क्या कहते हैं, चांदी कहते हैं, अर्जेंटीनम। ठीक है। आगे है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग या समूह भी बोला जाता है। अगर वर्ग नहीं देवे तो क्या लिखिएगा, समूह मारिएगा। आगे है कौन उपधातु है। तो इसमें उपधातु कौन है, एंटीमनी है। ठीक है, कौन है, एंटीमनी, NaSb। आगे है कि पीतल है। तो पीतल मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तांबा और जस्ता का होता है, तांबा और जस्ता। आगे है क्वेश्चन में कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। आगे क्वेश्चन में देखिए कुटपाथ किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। कुटपाथ द्वारा ही भोजन ग्रहण करता है कौन, अमीबा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन फूल के द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूल के द्वारा। अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो उत्सर्जी अंग क्या है, ब्रिक है। ब्रिक से उत्सर्जन की क्रिया होती है। किडनी शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु क्या किस में बनता है, वृषण में बनता है, मानव के वृषण में। आगे क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी सब प्राकृतिक संसाधन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि चीनिया रोग, डायबिटीज। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक। आगे क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। निकट है, 3 अक्षर के है, 4 अक्षर के, हमारी ये अवतल दर्पण, ठीक, अवतल लेंस, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस। आगे है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन में है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आमीटर को श्रेणी क्रम में। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। आगे क्वेश्चन देखिए कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी CuO प्लस H2, कॉपर प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन संयोग कर जा रहा है ना, उपचयन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उपचयन, यहाँ से रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से के स्थानांतरण से बने यौगिक जो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी। ठीक, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है पीतल उदाहरण है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। आगे है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो
सदस्य होता है वो क्या होता है, क्षारीय धातु होता है, क्षारीय धातु। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 12 का आंसर दे दिया हुआ है आपका 12 का बी, 12 का बी। ठीक है, ठीक। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है, तो वायुमंडल में CO2 गैस की जो उपस्थिति होती है वो होती है 0.03%, 0.03%। आगे NaOH क्या है, तो NaOH क्षार है, क्या है, क्षार है। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या है जी, एक पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, एक पादप हार्मोन है या एक हार्मोन। आगे देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा जनन में शुक्रवाहिका नहीं होता है, ये क्या होता है, ये पुरुष में होता है। बाकी बोला है मादा, तो परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है, CO2, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश सभी। आगे है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो लीवर होती है, यकृत। इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आगे है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का जो उदाहरण है, पादप हार्मोन वो क्या है, ऑक्सीन है, क्या है, ऑक्सीन। 20 का क्या हो जाएगा, ऑक्सीन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल नहीं पूछे तो रेटिना जरूरी ऑप्शन में देगा। ठीक है, रेटिना या दृष्टिपटल उसी को कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, तो 10 के पावर -10 होता है। ठीक है, मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। आगे विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट का तार टंगस्टन का। शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो वाट होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। आगे क्वेश्चन में है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है अवतल लेंस। ठीक है, क्या होता है, अवतल लेंस। आगे क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है, फेरस सल्फेट का रंग होता है, इसका हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा, हरा होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो C6H12O6 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है, P4 होता है। क्या होता है, P4। आगे है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है, तो इसका चौथा का आंसर होगा कि स्टेनलेस जो होता है मिश्र धातु किसका होता है, टिन का होता है। किसका होता है, टिन का। ठीक है, टिन। आगे है फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन जो होता है अपरूप किसका होता है, फुलेरिन है जी, फुलेरिन। फुलेरिन अपरूप क्या किसका होता है, कार्बन का, कार्बन का दिया है। आगे है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, किसके क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी। आगे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है वो भूरा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किसमें, क्लोरोफिल में। फूल में नर जनन अंग होता है, तो फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर। अंडाणु निषेचित होता है, फिलोपियन नलिका में होता है। किस में होता है, फिलोपियन नलिका में। आगे है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव है, केंचुआ है। उभयलिंगी जीव क्या है, केंचुआ। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल। क्या होता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है।
आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा, चौथा का ए। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर ए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 गो होती है। कितना होती है? 2 गो होती है। आगे क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आगे क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी हो जाएगा। दूसरा का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो इस तीसरा का आंसर होगा कि कैथोड पर होता है। इलेक्ट्रॉन किस पर होता है? कैथोड पर। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु है, तो सक्रियता श्रेणी में अधिक क्रियाशील धातु कॉपर होता है। किसका होता है? कॉपर का। आगे क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों की क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड बोला है ना, तो एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO होता है, तो CHO यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे है, एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है, तो एल्काइन कार्बन के दुगना से 2 कम हाइड्रोजन, CnH2n-2। आगे देखिए, 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो पिको देखिए अगर मिली कहेगा मिली तो 10⁻³ पर मारिएगा। माइक्रो कहेगा माइक्रो तो 10⁻⁻6। और नैनो कहेगा नैनो तो 10⁻⁻9। और पिको कहेगा तो 10⁻⁻12। इसका हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक कौन है? शुक्राणु होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है, पादप हार्मोन। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। फ्लोएम है ना, भोजन के संवहन के लिए। किसके लिए? भोजन के संवहन के लिए। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों के जो मुरझाना होता है, पत्तियों के जो मुरझाना होता है वो एब्सेसिक अम्ल के कारण होता है। एब्सेसिक अम्ल। 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, चाहे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में करती है। किस में करती है? सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन में है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, तब सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, वो होता है अवतल। क्या होता है? अवतल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो नहीं होता है, CNG का नहीं होता है। आगे है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। आगे क्वेश्चन देखिए कि घरों में विद्युत से दुर्घटना के कारण क्या है? तो शॉर्ट सर्किट है। क्या है? शॉर्ट सर्किट। आगे देखिए, आंख व्यवहार होता है तो उत्तल लेंस की तरह होता है। आंख का व्यवहार किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया का मतलब होता है चूना। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। आगे है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल। आगे क्वेश्चन है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम। ऑप्शन नंबर सी। पारे का यश कौन है? तो पारे का यश सिनेबार है। सिनेबार से पारा बनता है। आगे है, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्रों वाले यौगिक कहलाते हैं। तो संरचना सूत्र विभिन्न है ना जी, तो समावयी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समावयी। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो H2SO4, HCl, HNO3 सभी है, इसमें से सभी प्रबल अम्ल है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या क्या होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार 7 होता है। आगे देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? रक्त बिम्बाणु, इसको प्लेटलेटस, इंग्लिश में क्या नाम है? प्लेटलेटस, पढ़े होंगे प्लेटलेटस। ठीक है, रक्त बिम्बाणु। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन।
आगे है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल परिवहन का है इसका हो जाएगा आंसर ए, परासरण। जल परिवहन कहेगा कोशिकीय शैवाल में, तो क्या कहेंगे? परासरण द्वारा। आगे है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी हो जाएगा। इसका आंसर सभी। आगे देखिए परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं परागकोश में, परागकण। आगे है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी, उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। तो 1/ क्या हो जाएगा? 20। इस सेंटीमीटर है मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं, तो ऊपर चल जाएगा 20 × 100 यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ए मीटर का उपयोग होता है। निम्न में, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं उपयुक्त होता है? मिट्टी का नहीं उपयुक्त होता है। आगे है कि 1 HP यानी अश्व शक्ति होता है 746 वाट के बराबर। कितना? 746 वाट। आगे क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आगे क्वेश्चन है कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है? विद्युत धनात्मक। आगे क्वेश्चन C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो देखिए द्रव्यमान पूछा है ना, तो कार्बन के जो होता है 12 होता है, तो 12 में 6 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 में 6 से गुणा कीजिए। 12 × 6 = 72 प्लस 6 एकम 6 72 6 78। इसका आंसर हो जाएगा 78। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक। आगे क्वेश्चन में है कि क्लोरोमीथेन का अणु सूत्र क्या होता है? तो मेथेन का सूत्र होता है CH3Cl। क्या होता है? CH3Cl। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। बार बार रिपीट कर रहा है, पूछेगा ही। आगे है कौन विजातीय पदार्थ है? तो इसमें विजातीय पदार्थ है नमक विजातीय है, क्योंकि ये लवण है। बाकी सब खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों का एक ही फार्मूला होता है। बाकी नमक का NaCl होता है। ठीक। आगे देखिए, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था। अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा। 8 तत्वों को सजाए थे। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा। कैसा होता है? हरा। आगे है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। आगे क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी अंत का होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण होता है वो पपीता का फूल होता है। क्या होता है? पपीता। अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण है कवक। क्या है? कवक। आगे है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो मानव जनन अंग जो होता है 18 साल में क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है, क्रियाशील। आगे देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। आगे है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है उस आंसर हो जाएगा परितारिका। क्या हो जाएगा? परितारिका। आगे किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता। क्या हो जाएगा? जरा दूरदृष्टिता। आगे है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। तो देखिए मापने के लिए क्या क्या ज़रूरी होती है? तो
भी और यू दोनों ना, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। अब जबकि फोकस दूरी तभी ना निकलेगा, तभी ना एफ निकलेगा कि 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है ना। तो यू और भी दोनों मापने की ज़रूरत होती है, ए और बी दोनों। आगे है कि शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन सा लेंस उपयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। आगे है कि शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो ऊपरमुखी होगी। क्या होगी? ऊपरी मुखी। प्रोपेनोन उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है तो कीटोन होगा तो C+O। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ रहा है तो IUPAC अम्ल एसिटिक अम्ल का क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन में है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। किस पर? एनोड पर। शुद्ध को कैथोड पर। आगे है कि अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक बोला है तो संख्या, अगर मेंडलीफ बोलता है तो द्रव्यमान। आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है कौन? क्षारक करता है। तो क्षारक में क्या होता है? OH- होता है। आगे है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है तो जल के वहन के लिए होता है। किसके लिए? जल के वहन के लिए। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो किसको ऊर्जा के रूप में? ATP को जाना जाता है। किसको? ATP को। आगे है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण पंप किया जाता है तो निलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? निलय द्वारा। आगे क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो एब्सेसिक अम्ल होता है। कौन होता है? एब्सेसिक अम्ल। आगे है जड़ का अधोगामी वृद्धि है तो अधोगामी वृद्धि जो होता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है वो होता है गुरुत्वानुवर्तन। आगे है पोन्स मेंडल और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेंडल और अनुमस्तिष्क जो कह रहा है कि क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया इच्छा के अनुसार जो नहीं है वो है चबाना। क्या है? चबाना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है। किस में होता है? वृषण में। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो कौन सा भाग है? अंडाशय जो होता है फल बनता है। आगे क्वेश्चन देखिए, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है तो स्त्री में पाया जाता है, क्योंकि पूर्ण जोड़ा यानी एक सेक्स किस में पाया जाता है? एक स्त्री में। आगे है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते थे? युग्म कहेगा तो 23 गो, और अगर कितने होते हैं तो 46 गो होते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जैव निम्नीकरण हो जाएगा A और D दोनों होगा। घास, पुष्प तथा चमड़ा ये भी होगा, A और D भी होगा। केक, लकड़ी एवं घास दोनों होगा। देखिए आंसर भी दिया है A एंड D। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो F दे दिया हुआ, R दे दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल है। और A बराबर R/2 होता है, यानी 32/2 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। प्लस में न 16, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक उल्टा। अगर M- में आ रहा है तो वास्तविक उल्टा, M+ में आ रहा है तो आभासी सीधा। आगे क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है? तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में
गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिवर्तित कर देते हैं? तो नीले को। किसको कर देते हैं? नीला। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान की आवृत्ति क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 भी और 1 भी के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्ट मीटर का अल्पमांक है 0.05 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, कैसे हुआ, ये दोनों के जोड़कर आप 20 से भागा दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। आगे देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित होता है। माइक्रो है ना, मिली माइक्रो, माइक्रो होता है 10 के पावर -6, 3 पर चलता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो घरेलू परिपथ में उदासीन रंग का काला होता है। अर्थिन वाला भू संपर्क तार का हरा होता है। आगे कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करते थे? विद्युत मोटर में होता है। आगे क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे देखिए, कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है? CaCO3। कौन सा है? सॉरी बुझा हुआ है कह रहा है ना, तो बुझा हुआ का हो जाएगा CaOH का उल्टा, क्योंकि इसमें जल मिल गया। जल कहने का मतलब हाइड्रोजन भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, तो यही होगा। आगे देखिए, Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu क्या है? विस्थापित कर दिया है, SO4 को खुद Zn ले लिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। आगे है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? तो इसका pH, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल होगा, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है तो 5 हो जाएगा। आगे है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है? टमाटर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है। आगे है, एक्वारेजिया में किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1। आगे क्वेश्चन देखिए, CHO क्या होता है? CHO एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का। आगे है, प्रोपेनॉन का आणविक C3H8 है तो इसमें कै गो है? तो 10 गो सहसंयोजक का बंध होगा। देखिए, इसका पहले बना लेते हैं। 3 गो हो गया, इसके बीच में एक गो जोड़िए, ये प्रोपेन का हो गया। इसमें से हमको किसको, बॉन्ड को टिक करना है। देखिए गिनिए तो कै गो हो गया बॉन्ड? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो कितने होगा? 10 गो होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घट जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है? 18 गो होता है। उदग्र स्तंभ कितना होता है? 18 गो। एक जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन पर सार्वभौम सूचक कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नीला दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? नीला। 24 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीला उजला होता है। ठीक है, अगर सोडियम को जलाया जाएगा तो कैसा होगा? पीला होगा। आगे है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन के एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है तो उस विलयन में क्या था? तो उस विलयन में जो था वो क्या था? कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट, ये आपका क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो वही क्वेश्चन तो दिया है। आगे है कि कौन सा यंत्र का उपयोग करके रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। स्फाइग्नोमैनोमीटर। आगे है, रक्त का कौन सा अवयव घायल के स्थान को रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। इसका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या सहायक होता है? तो ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक जो होता है वो होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम। सोडियम है 29 का सोडियम। आगे क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो इसका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है वो प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए होता है, तने के वृद्धि के लिए भी होता है पादप हार्मोन, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में मुकुलन होता है।
आगे है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है, पुंकेसर बनाता है। कौन सा बनाता है, पुंकेसर। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका मनुष्य इसमें होता है, नर में होता है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे क्वेश्चन है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है XX होता है, स्त्रियों में क्या होता है, XX। आगे है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन घोलने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसको, क्लोरोफिल को। स्लाइड को सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप से देखा गया था। स्लाइड को सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप से देखा गया था 10x पर। ठीक है, जूमिंग है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। हमारा शरीर कितने pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7 से 7.8 pH परास के बीच। आगे श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, तो इनमें से तीसरा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नवीकरणीय क्या होता है, सूर्य होता है, जल ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, विद्युत नहीं। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है, तो इसका आंसर चौथा का आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चिंपैंजी का। ठीक है, एल्किनो का समान सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्किनो का समान सूत्र होता है CnH2n। आगे देखिए एसिटिक अम्ल को तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो 8वां का आंसर आपका हो जाएगा ए, सिरका सी गंध देती है। आगे है कि निम्नलिखित प्रकाश रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो लाल रंग का अधिकतम होता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2 होता है, CaOCl2। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो इसका 11 आपका 11 का आंसर होगा चाल। इसका आंसर क्या होगा, चाल होगा। आगे देखिए किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इनमें से सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ पर, प्रकृति पर। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रिज्म से निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण कितना होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इसका आपतन कोण हो जाएगा 40 डिग्री। 13 आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी यही नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन 15 नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा बंध होता है, तो त्रिआबंध होता है। क्या होता है, त्रिआबंध। आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वायरस संक्रमित रोग है, तो वायरस संक्रमित रोग है HIV और एड्स है। क्या है, HIV और एड्स। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। आगे देखिए कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुए जल के साथ अभिक्रिया करेगी, तो धातुए जल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस। 1 कूलम विद्युत आवेश को कितने इलेक्ट्रॉन में समय आवेश के तुल्य के बराबर होता है, तो 1 कूलम आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 × 10⁻18। आगे कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है, तो कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है, एरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 20। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है जी, एरिस ना। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो इसे आहर एरिस कहा जाता है। ठीक, एरिस मारिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, 1 डायोप्टर। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो 100 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर प्लस वाला। एक भूरे चमकदार तत्व, ये सब क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। आगे देखिए यहाँ से
ग्लूकोज के विखंडन, यहाँ से ठीक है, ग्लूकोज के विखंडन पायरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रिनल हार्मोन जो स्रावित होता है वो किससे होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एड्रिनल हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। किससे होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन। ये कह रहा है कि 0.3 एम्पियर के स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है, तो एमीटर का अल्प मापांक कितना हो जाएगा, तो 30/0.3 कर दीजिए, 300 हो जाएगा, 300 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जंगल है। क्या है, जंगल। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 34 का सी, ठीक है, प्लेसेंटा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होती है न क्षारीय, तो भी यह क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है। इसमें बताइए, इसमें क्या होता है, जेड कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है, तो विलयन का जो pH मान होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है ना जी, तो पानी में घोला जाएगा तो विलयन का pH मान 7 से कम होगा, अम्लीय होगा। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की क्या होती है, कम होती है, हवा में फोकस दूरी से कम होती है। समझात अंगों की उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। हमारे शरीर, अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का उपचयन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव में कौन सी परिघटना प्रदर्शित होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन होता है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4। क्या है, C2H4। कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल। क्या किया जाता है, इथेनॉल। कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, बकरी तथा मानव। आगे, मानव हृदय कितने कोष्ठक से बना होता है, 4 कोष्ठकों से बना होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 को होती है। आगे है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन से लेप किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। 8 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, अस्पाइगोएरा। क्या है, अस्पाइगोएरा। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन को हम सिलेक्ट करते हैं। सल्फर के परमाणु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, तो 16 होता है, 16 के क्या हो जाएगा, 2 8 8 2 10 10 6 16, 6 होगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है। ग्लूकोज में 6 गो होता है ऑक्सीजन का अणु। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण में रखे गए बीम की दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी क्या है, तब मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है, अनंत होता है। दूरबिंदु क्या होता है, अनंत। वैश्विक उष्णन के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उष्णन के लिए आवश्यक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण है, तो अजैव निम्नीकरण है इनमें से सभी। अजैव ना बोल रहा है, थर्मोकोल होगा जी, टिश्यू पेपर भी होगा, इनमें से सभी अजैव जैव थर्मोकोल होगा। आगे है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे देखिए, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटाने पर बढ़ेगा। कवक में कौन सी पोषण होता है, मृतजीवी होता है। निम्न से कौन विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, IR² नहीं करता है। आगे देखिए, निरूपित करता है तो इसमें I² करता है, ये सब नहीं करता है, ये सब गलत है, आंसर ए होगा सही। आगे है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है, हमारा दिमाग, ठीक है।
किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है? लाल रंग का। समझाता अंग हमारा हाथ कुत्ते का गर्भपात। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? उत्तम ऊर्जा का बायोगैस है। कौन से अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है? तो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथि के पीयूष ग्रंथि काम करता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के बाएं हाथ की तर्जनी की संकेत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं हाथ की तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। निम्न में से गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी नहीं है गंगा में मछली पालन करना। पुष्प में नर जननांग कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है? दूरदृष्टि दोष है उत्तल लेंस। ठीक है, आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का CaCl2 होता है। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो क्षार करता है। कौन सी अभिलक्षण वंशागत नहीं है? बाल की प्रकृति। आगे है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अभिक्रियाशील बोला है ना जी? तो सबसे अभिक्रियाशील जो होगा इसका आंसर हो जाएगा CH4 मेथेन, सॉरी C2H6 हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो एक आबंध होते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रा क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यूनिट होता है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन कि कौन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो अनुकूल नहीं है मोटरसाइकिल से चलना। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 2 आबंध बनते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस। इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो।